मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन अपराइट। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास। और आई होप आप लोग एसपी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली एसपी को ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, लेकिन आपको अगर 12th में अच्छा स्कोर करना है तो एसपी आपको अच्छे से स्कोर करवा सकता है। ठीक है, उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट बस आप लोग दिखा दो तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और मैक्सिमम मैंने बच्चों को देखा है इसमें बहुत अच्छा स्कोर करते समय। मेरे खुद बच्चे मतलब 95 96 तक स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी एसपी में। ठीक है, एसपी में ऑलरेडी अच्छा स्कोर हो चुका है। इको में बहुत अच्छा स्कोर बच्चे कर लेते हैं आराम से। इको भी बच्चे को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इको भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और ओसी तो है ही ऑफ कोर्स। अकाउंट में आप लोग ऑफ कोर्स एकदम दिन रात लगे रहते हो, अकाउंट अकाउंट अकाउंट। लेकिन अकाउंट तो करना ही है, उसको रोज ही पढ़ो। ऑफ कोर्स वो रोज ही पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट को आप लोग इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम लोग कहाँ तक पहुँचे, पहले एक छोटा सा आप लोग को याद दिला दूँ मैं। हम लोग सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर पे है, चैप्टर नंबर 2 और 12th का एसपी का। ठीक है, उसमें हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे। शेयर्स के टाइप्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, शेयर्स के टाइप्स हमने कौन से इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के टाइप्स भी हो गए, उसके फीचर्स हो गए, और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स और उसके फीचर्स भी हो गए। उसके बाद हम लोगों ने रिटेन अर्निंग पढ़ा। रिटेन अर्निंग के बाद अब हमारा जो टॉपिक आया था बोरोड कैपिटल का चल रहा है, इसका मतलब अभी करंट में। और बोरोड कैपिटल में हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर आप लोग को पहले से बता दिया था कि इट इज द टाइप्स ऑफ लोन, एक प्रकार का लोन है जो कंपनी पब्लिक से लेती है। ठीक है, और इस लोन के बदले कंपनी उनको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। राइट, तो अब टाइप्स कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला टाइप आ रहा है सिक्योर डिबेंचर। अब सिक्योर डिबेंचर के एग्जांपल को समझते हैं, फिर आपको वो सिक्योर डिबेंचर आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, यहाँ पे धुआं निकाल देते हैं तो कंपनी आपको समझ में आएगा, प्रोडक्ट बनाती है ऑफ कोर्स। और इन दोनों ने, ये जो दो अपने डिबेंचर होल्डर्स हैं, इन दोनों ने क्या किया है? कंपनी को लोन दिया है। ठीक है, इन दोनों ने कंपनी को लोन पे ऑफ किया है, लोन दिया है। राइट, अब क्या होगा कि इन दोनों ने कंपनी को समझ लो 1 लाख रुपए का लोन दिया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? डिबेंचर। ठीक है, और कंपनी इनको क्या करेगी? कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाकर लिख कर देगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिबेंचर सर्टिफिकेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिबेंचर सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रूफ के रूप में। प्रूफ के रूप में कंपनी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कंपनी ने इनको सर्टिफिकेट दिया, लिख कर दिया। इसमें क्या लिख कर देंगे? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कंपनी इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगी, कंपनी इनको पैसे कब रिटर्न करेगी, कितने साल के बाद रिटर्न करेगी, और साथ में लिखा रहेगा कि कौन से एसेट ये लोग यूज कर सकते हैं, कंपनी के कौन से एसेट ये लोग यूज कर सकते हैं अगर कंपनी ने पैसे वापस करने की कंडीशन में, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ गए, कंपनी उनका पैसा वापस नहीं कर पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों कौन से एसेट यूज कर सकते हैं कंपनी के, और उसको नीलाम कर सकते हैं अपने पैसे वापस वसूलने के लिए। ठीक है, ये क्या कहा? सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में सारी बातें लिखी रहेगी। और इस टाइप का जो डिबेंचर होगा जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं, कौन सी? एसेट के बारे में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली, इसी टाइप के डिबेंचर को सिक्योर डिबेंचर कहते हैं। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है? अगर कंपनी ने इनके पैसे वापस नहीं कर पाई किसी भी कारणवश, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? कंपनी के एसेट बेच सकते हैं और ऑफ कोर्स अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। इसका मतलब सिक्योरिटी क्या है? कंपनी के एसेट। सिक्योरिटी मतलब क्या? गिरवी। कंपनी ने अपने एसेट इनके पास गिरवी रखे हैं और ये अपने कंपनी के एसेट बेचकर अपने पैसे वसूल सकते हैं। और ये बातें कहाँ लिखी है? लीगल पेपर पे लिखा है, जिसका नाम है डिबेंचर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये है सिक्योर डिबेंचर। मतलब इस प्रकार के, अगर पहला टाइप आपका यही है सिक्योर डिबेंचर, ऑफ कोर्स डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी मे बी चार्ज एट सिक्योरिटी फॉर लोन। कंपनी ने सिक्योरिटी रखी है इनके पास लोन के लिए, मतलब ये जो 1 लाख रुपए दिया है उसके बदले इनके एसेट इनके पास गिरवी है। ठीक है, अगर कंपनी वापस नहीं कर पाई तो ये लोग एसेट बेचकर अपने पैसे वसूल सकते हैं।
ठीक है, वो एसेट कैसे भी हो सकती है, इट मे बी एसेट इन जनरल एंड इट इज फ्लोटिंग, और ये बातें ट्रस्ट डीड में लिखी रहेगी। ट्रस्ट डीड जो बनता है, एग्रीमेंट बनाया था लास्ट टाइम हम लोग ने, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 3 पार्टीज रहती हैं, तो उसके बारे में है, राइट। ट्रस्ट डीड में ये सब बातें मेंशन रहेगी। तो सिक्योर डिबेंचर समझ में आ रहा है, जहां पे कुछ ना कुछ एसेट सिक्योर हो, ठीक है, और कंपनी ने पैसा ऐसा प्रकार का लिया हो, इस प्रकार के डिबेंचर को क्या कहते हैं, सिक्योर डिबेंचर। और उसी का नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, नेक्स्ट टाइप, इसका मतलब अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड कौन सा होगा, जो कि जिसमें सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं। मतलब मैंने जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया था, अगर मैं ये एसेट का पॉइंट हटा दूं तो ये डिबेंचर बन जाएगा अनसिक्योर्ड। मतलब यहाँ पे कंपनी इनको पैसा, मतलब कंपनी डॉक्यूमेंट तो दे रही है, डिबेंचर सर्टिफिकेट एंड ऑल, लेकिन इसमें चार्ज ऑन एसेट, मतलब एसेट ये लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब कंपनी इनके पास एसेट गिरवी रखा हुआ नहीं है। तो ऐसे डिबेंचर को क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड। मतलब ये लोग कंपनी के एसेट नहीं बेच सकते, जहां पे बेच नहीं सकते, फिर भी इन्होंने लोन दिया है, तो ऐसे डिबेंचर को क्या कहेंगे, अनसिक्योर्ड। लेकिन आज की तारीख में पॉइंट में लिखा है आपके कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया है क्लियरली कि कंपनी इस टाइप के डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। तो आप बोलेंगे सर पढ़ना क्यों, टाइप्स में पढ़ना है, पहले था इसलिए टाइप्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड कौन सा होगा, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। देयर आर डिबेंचर दे हैव नो सिक्योरिटी, इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड। आज की तारीख में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इस टाइप के डिबेंचर इशू नहीं कर सकते जो अनसिक्योर्ड हो, जिसमें एसेट के हक ऊपर हक डिबेंचर होल्डर का ना हो। ये सेकंड टाइप था आपका, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड टाइप पे चलते हैं, जिसका नाम है रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब ये रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है, गाइस कम ऑन। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ द होल्डर आर रिकॉर्डेड। मतलब जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, एंड द कंपनी मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर इन विच द नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग्स एंड एंटर्ड इन ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड। मतलब क्या हो रहा है, क्या पता है, सबसे पहले क्या लिखा, रजिस्टर्ड डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ द होल्डर। मतलब ये जो डिबेंचर है जिसमें इसका नाम लिखा हो, और कंपनी एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करेगी, एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें इनका नाम, इनका एड्रेस, कितना डिबेंचर होल्ड कर रही है, दोनों सारी डिटेल में लिखी बातें होगी, ठीक है। बात समझो, इसका मतलब अगर कंपनी डिटेल में बातें रिकॉर्ड करके रखती है सारी बातें, तो ऐसे टाइप को ही हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। बस इतना ही है, मतलब सारी डिटेल मेंटेन अगर कंपनी कर रही तो रजिस्टर्ड डिबेंचर, नहीं कर रही तो अनरजिस्टर्ड डिबेंचर कहेंगे, ठीक है। अब देखो समझो कौन सा पॉइंट चल रहा है हमारा, थर्ड पॉइंट चल रहा है। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बताया, रजिस्टर्ड डिबेंचर जिसमें सारी डिटेल में कंपनी लिख कर रखेगी। और इसके बाद वाला जो पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट, इसका अपोजिट है। फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है पता है, बेयरर डिबेंचर। बेयरर डिबेंचर क्या है, जिसमें नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड इन बेयरर डिबेंचर, जिसमें डिबेंचर सर्टिफिकेट में कंपनी, मतलब डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ नहीं होगा, और देयर नेम डज नॉट अपेयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। इस रजिस्टर्ड में जो कंपनी मेंटेन कर रही है उसमें भी इन लोगों का नाम नहीं होगा जो डिबेंचर कंपनी ने इनको इशू किया है, ठीक है। बेयरर डिबेंचर, इसका मतलब ऐसा डिबेंचर है जिसमें शेयर डिबेंचर होल्डर के नाम नहीं होते, जिसमें रजिस्टर्ड में भी उनका नाम नहीं होता, ठीक है, एंड दे आर ट्रांसफर बाय, मतलब इजीली वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसका मतलब बेयरर डिबेंचर जो है वो बस ऐसे डॉक्यूमेंट उठाकर किसी को दे दिया तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड ऑन द मीन्स ऑफ कूपन अटैच। उसमें एक कूपन अटैच होगा, उसके थ्रू इन लोगों को इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो देखो अभी हम लोग फोर्थ पॉइंट पे थे। पहला पॉइंट क्या था, रजिस्टर्ड डिबेंचर। व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड डिबेंचर, सॉरी रजिस्टर नहीं, सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर क्या बताया था, जिसमें कोई ना कोई कंपनी के एसेट गिरवी होंगे इनके पास, उसको सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में क्या होगा, जिसमें कंपनी के एसेट इनके पास गिरवी नहीं होंगे उसको क्या कहते थे, अनसिक्योर्ड। उसके बाद रजिस्टर्ड, जिसमें कंपनी के रजिस्टर्ड में इनका नाम होगा, इनके डॉक्यूमेंट में भी इनका नाम होगा, उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर। और जिसमें रजिस्टर्ड में भी नाम नहीं, इसमें भी नाम नहीं, उसको कौन सा, बेयरर डिबेंचर। 4 डिबेंचर्स के टाइप्स हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मतलब पॉइंट नंबर, टाइप्स नंबर 5th, रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल मतलब कौन सा,
ऐसा डिबेंचर जो आपको कुछ समय के बाद रिटर्न करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स डिबेंचर का पैसा एक प्रकार का लोन है, आपको वापस करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि हाँ भी आप वापस नहीं करोगे। ये शेयर्स नहीं है जो वापस नहीं होंगे, इक्विटी शेयर नहीं है, लाइफ टाइम तक कंपनी इस पैसे को यूज नहीं करने वाली है, ठीक है, इसलिए इसको रिडीमेबल कहा जाता है। डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल, देयर मतलब जो भी डिबेंचर कंपनी इशू करती है वो रिडीमेबल ही होते हैं। पेबल एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड, जो भी टाइम पीरियड इस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा उस टाइम पीरियड में कंपनी को इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। रीपेमेंट कैन बी मेड एट द फिक्स रेट एंड इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कंपनी चाहे मतलब किसी भी प्रकार का डिबेंचर जो लेती है कंपनी उसको रिपेमेंट होता ही है। रिडीमेबल डिबेंचर इसलिए इसको कहा जाता है, मतलब वापस करना ही पड़ेगा। भाई किसी से लोन लोगे तो वापस करोगे ना, वापस नहीं करोगे तो क्या कहलाओगे फिर, धोखेबाज। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो रिडीमेबल डिबेंचर ये है फिफ्थ वाला पॉइंट। नेक्स्ट चलते उसका छोटा भाई है इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल मतलब कौन सा? जिसमें कंपनी इनके पैसे वापस नहीं करेगी, कंपनी लाइफ टाइम तक यूज करेगी, जैसे शेयर्स के पैसे यूज करती थी उसको कहा जाएगा इरिडीमेबल। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। देखो लिखा है इरिडीमेबल मतलब वापस कंपनी नहीं करेगी, कब तक? जब तक कंपनी चल रही है तब तक। दे आर रिपेबल ओनली लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन क्या है? जब कंपनी बंद हो रही होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी तब कंपनी पैसे वापस करेगी, तब तक पैसे वापस नहीं करेगी। मतलब लाइफ टाइम तक कंपनी इस पैसे को यूज करने वाली है। ऐसे टाइप को कहा जाता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। और द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन वन सम कॉन्टिजेंसी अराइजेस, या फिर कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ दिए गए या फिर रूल तोड़ दिया गया तो बात अलग है, ठीक है, वो एक्सेप्शन केसेस में आएंगे। फिलहाल रिडीमेबल्स क्या समझा आप लोगों को? जो पैसे रिटर्न एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करने पड़ेंगे, और रिडीमेबल पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये हो गया आपका 6 पॉइंट। नेक्स्ट आ रहा है 7 पॉइंट, कन्वर्टेबल डिबेंचर। व्हाट यू मीन बाय कन्वर्टेबल? एक पॉइंट आया था शेयर्स का पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे जब टाइप्स, उसमें कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल आया था, राइट। तो कन्वर्टेबल किसमें? ऐसा डिबेंचर जो कुछ समय के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे डिबेंचर को कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, इसका मतलब कि डिबेंचर सर्टिफिकेट हम इसको वापस देकर हम क्या लेंगे बदले में? इक्विटी वाला सर्टिफिकेट। मतलब अब ये लोग ओनर बनेंगे, डिबेंचर होल्डर नहीं रहेंगे। ऐसे भी डिबेंचर इसका मतलब होते हैं कि भाई बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट दो, इक्विटी वाला लो, सिंपल। ओके, कन्वर्टेबल क्या कहता है? इट गिव राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड सच रिटर्न इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। मतलब ये जो सारी बातें हैं इसमें लिखी रहेगी डिबेंचर सर्टिफिकेट में कि कब ये दोनों अपने इस डिबेंचर सर्टिफिकेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बातें लिखी रहती है इसमें, मतलब इनके पास मौका है कि कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो कन्वर्टेबल होते हैं उसी को कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है, जो नहीं होते वो नहीं होंगे। द इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल मस्ट बी अप्रूव बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब कंपनी इस टाइप के डिबेंचर कब इशू करेगी? प्रॉपरली मीटिंग लेकर, रिजोल्यूशन पास कर कर कंपनी में, मतलब सबकी रजामंदी लेकर इस टाइप के डिबेंचर इशू होते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी मनमानी कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मनमानी कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। मीटिंग लेकर, सबकी सहमति लेकर तब जाकर इस प्रकार के डिबेंचर्स इशू होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। लास्ट वाला पॉइंट आ रहा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, उसी का छोटा भाई है। नॉन कन्वर्टेबल इसका मतलब क्या होगा? जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नॉन कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी ऑन मैच्योरिटी। दिस डिबेंचर आर रिडीम ऑन मैच्योरिटी, मतलब ये पैसा वापस होगा, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इरिडीमेबल मतलब नॉन कन्वर्टेबल, सॉरी। ये टोटल 4 टाइप्स हैं, बड़े इजी हैं। छोटे भाई बहन इसमें आपस में आप देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार रीड करने से, सुनने से आपको इजीली समझ में आ जाता है। बस वहाँ पे लॉजिक समझो कि डिबेंचर क्या है। अगर आपको ये समझ में आ जाए डिबेंचर है क्या, एक प्रकार का लोन, और उसके फिर टाइप्स आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पे वर्ड को समझो, इस टर्मिनोलॉजी को पहले समझो। जैसे इक्विटी मैंने बताया तो इक्विटी है क्या, शेयर्स बताया तो इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया अपने वीडियोस में, शेयर्स है क्या, फिर उसके टाइप्स हमने देख रहे हैं।
जैसे आपको इक्विटी वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो उसके टाइप समझ में नहीं आएंगे, शेयर वर्ड समझ में आ रहा तो इक्विटी शेयर क्या है वो समझ में नहीं आएंगे, वैसे डिबेंचर जब तक समझ नहीं आएंगे जब तक इसके टाइप समझ में नहीं आएंगे। तो डिबेंचर का जो इसके पहले वीडियो आया था उसको अच्छे से देखो, उसको समझो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो ये पूरे टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं, समझो, डाउट हो तो पूछो ऑफ कोर्स, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए